तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। नोएडा दौरे पर पहुंचे अखिलेश ने सेक्टर 63 स्थित हजरतपुर बाजितपुर गांव में पार्टी के नेता दिवंगत नेता राजपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। सपा प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम यानी भाजपा में उनको बहकावे में नहीं आना है। वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान नौजवान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। अखिलेश ने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के भाजपा का ये नारा अधूरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। यदि सपा की सरकार बनी तो हम 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली हो, पर न तो उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता रह गई है और न ही वित्तीय विश्वसनीयता रह गई है, क्योंकि सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ये जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931, और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है, देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इधर अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे जागरूक लोग समाज के वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के जो हम जनता को सुविधा, जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो योजनाएं जारी करना चाहते हैं, उससे मदद नहीं मिल पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के उलझाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सेंसस होने जा रहा है देश में, और अगर वो सेंसस में नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा है जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा जाति जनगणना होगी। सर, संजय निषाद ने अभी कहा है कि आपको सलाह देना चाहते हैं कि राजनीति न करें। जब उन्होंने इसकी मांग की थी तो आपने गोली चलवाई थी। बहुत समझदार लोग हैं आप। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुट भैया नेताओं से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ये छुट भैया नेता हैं। आपने कल विधानसभा में आशीष पटेल का और संजय निषाद का जिक्र किया था। देखिए, ये छोटे नेता का कोई हैसियत नहीं है। आपके चैनल में हो, शायद आपकी हैसियत क्या है? आप कोई सच्चा सवाल दे दो। अभी पता है गोरखपुर में FIR हुई, नेहा राठौर पर मुकदमा हो गया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन छोटे नेता क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पर बात साफ करनी चाहिए। और जब बिहार जैसा प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। क्या ये डॉक्टर संजय नीतीश कुमार से बड़े हैं? क्या जिनका नाम ले रहे हो वो नीतीश कुमार से भी बड़े हैं? या आपको याद होगा लोकसभा में उस समय का, जिस समय नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के और दक्षिण भारत के सभी नेता कांग्रेस पार्टी के पास गए थे जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं स्वीकार किया, और फिर स्वीकार भी किया तो वो आंकड़े बाहर नहीं किए। आखिरकार जो लोग जाति जनगणना से भागना चाहते हैं, वो इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो आउटसोर्स पॉलिसी पर पक्ष में हैं। वो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं। जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछिए आउटसोर्स के पक्ष में के खिलाफ हैं, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में खिलाफ हैं, और अगर वो दोनों खिलाफ हैं तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं।